आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ध्यान रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा? डाइल्यूट सॉल्यूशन भाई। हाँ, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends only on numbers of solute particle and not on nature of solute particle। ठीक है, इससे पहले भी बताया था मैंने कि जो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, उस सॉल्यूशन में कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, किसके सोल्यूट के कितने पार्टिकल है उसमें, उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। ये सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आ रहा समझ में? ठीक है, चार प्रकार के आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, पहले वाले के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर से बता रहा हूं आपको। पहले वाले के बारे में चर्चा भी कर चुका हूं और फिर से भी बता रहा हूं। ठीक है, क्या था? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। क्या था? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन बोलते हैं इसको। तो क्या आया था भाई? राउसी के सेकेंड रो से क्या आया था? पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट टू जीटा बी। ये क्या था? ये क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल था। आ रहा समझ में? अब देखो भाई, अब देखना यहां से पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इक्वल्स टू, इसको क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन को। जिसने नहीं देखी वीडियो मोल फ्रैक्शन की, वो पहले वाली वीडियो देखे भाई। ठीक है, विलय के लिए स्मॉल, सोल्यूट के लिए स्मॉल एन मानूंगा मैं, और सॉल्वेंट के लिए क्या मानूंगा? कैपिटल एन। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई? एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट पार्टिकल अपॉन टोटल मोल। आ रहा समझ में? चूंकि कैसा है? चूंकि कैसा है? सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो बताओ भाई, एन प्लस एन किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? एन के ही बराबर होगा। क्यों? जब कैसा होगा? विलयन। सॉल्यूशन कैसा होगा? बहुत ज्यादा क्या होगा? डाइल्यूट होगा, तो उसमें विलय क्या होगा? बहुत कम होगा। विलय बहुत कम होगा तो उसमें मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा होंगे? सॉल्वेंट के तो होंगे, एन होगा ना ज्यादा। ये तो हम इसलिए निकाल, एन का मान तो इसलिए एन है क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हो? किसके लिए निकाल रहे? विलय के लिए निकाल रहे हैं, सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये किसके बराबर आएगा? टोटल जोड़ करके किसके बराबर आएगा? किसके बराबर मान सकते हैं? एन के बराबर मान सकते हैं। इसलिए मान सकते हैं, सोच लेना भाई, अपने आप भी सोचो। इसलिए मान सकते हैं क्योंकि क्या है? जो सॉल्यूशन है हमारे पास, वो सॉल्यूशन क्या है? बहुत क्या है? ज्यादा डाइल्यूट है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इक्वल्स टू, ये क्या लिख सकते हैं? एन अपॉन एन लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट। ये क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। हो गया ना? नंबर ऑफ मोल को तोड़ो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको भी टूट जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक साहब, इसको आगे बढ़ाता हूं। पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा? ये एम पर चला जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ठीक साहब, कोई दिक्कत किसी को कुछ नहीं होनी चाहिए। करो, इतना उतारो। देखो, ये क्या था? ये क्या था भाई? ये क्या था? ध्यान से, जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो, पहले वाली वीडियो जरूर देखिए। ये क्या था? वाष्प दाब में अवनमन। इतनी गिरावट तो हुई थी वेपर प्रेशर में। ये किसका वेपर प्रेशर था?
प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका था? जब सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था, यानी जब क्या बन गया था? सॉल्यूशन बन गया था। तो इतना ही तो डिग्रीज हुआ था। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा माने अंतर, पी ए नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ठीक साहब। करो उसको फटाफट। देखो डेल्टा पी इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, पी ए नॉट एम। ठीक है, एम क्या है? एम क्या है आपको पता लग गया होगा। कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ठीक है, पी ए नॉट क्या है? अब देखो ये क्या था? पी ए नॉट क्या था? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। कैसा? प्योर सॉल्वेंट का। ये क्या है? ये भी सॉल्वेंट का क्या है? क्या है? मोलर मास है। ठीक है, माना हमारे पास क्या है? वाटर है, तो वाटर का भाई वेपर प्रेशर क्या होगा? शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? निश्चित होगा ना, होगा। उसका सॉल्वेंट का उसका मोलर मास भी क्या होगा? अणुभार भी क्या होगा? उसका निश्चित होगा। तो ये क्या आ गया? अपने आप पे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल को हटा के हमने ये कांस्टेंट जोड़ा है। उल्टा देखो ना इसको, स्मॉल डब्ल्यू उल्टा देखो। इसके बाद में इसी को तो लिखता, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हम क्या जोड़ते? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है ना भाई। किसी निश्चित विलायक के लिए पी ए नॉट और एम क्या होगा? अपने आप पे कांस्टेंट होगा, यहां लिख देना। ठीक है भाई, हमारे पास यदि पर्टिकुलर क्या दे रखा? हमारे पास सॉल्वेंट दे रखा है, तो पी ए नॉट उसका निश्चित होगा। ठीक है, एम उसका क्या होगा? निश्चित होगा। हरा समझ में, इसलिए क्या होगा? कांस्टेंट। तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। काम की चीज है भाई, काम की चीज बता रहा हूं। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ता हूं। इतना आपकी समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपका पुराना रिपीट किया, यहां लिख देता हूं मैं इसको। डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ठीक है साहब। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दूसरे की हाँ, और एक बात ध्यान रखना, जब जब टी बढ़ेगा उस समय वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के दोनों। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये भी ध्यान रखना। बहुत लोगों की समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे दूसरी बार में यहाँ पे मैं डेल्टा पी रखने वाला हूँ, डेल्टा टी रखने वाला हूँ। अभी देखो कैसे रखूंगा। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये पहली वाली, पहले को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया था, उसको बढ़ाया था आगे। दूसरी प्रॉपर्टीज आपके पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन, कितना एलिवेशन हो रहा है, कितना उन्नयन हो रहा है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, कितना आपके पास क्या हो रहा है? एलिवेशन हो रहा है। किसका? बॉइलिंग पॉइंट का कितना एलिवेशन हो रहा है, वो आपके पास क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। खाली बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आ रहा समझ में? इसको कैसे समझे? जैसे मान लो कि ये वाटर है। ठीक है साहब, यहां पे आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, बी पार्टिकल। मान लो कि आप चाय बना रहे हो। ठीक है, उसमें आपने चाय पत्ती डाली। ठीक है, चाय पत्ती डाली, यहां पर आपके पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो देखो जब चाय बनती है तो जैसे थोड़ा सा उबलता हो, ध्यान रखना, ढंग से देखना, उस चीज को ऑब्जर्व करके देखना। जब वो उबलता है, पानी उबलना शुरू होता है, तो उस पर चाय पत्ती डाल के देखो क्या होता है। सोचना क्या होता है। जो बुलबुले उठ रहे थे, वो बुलबुले उठने थोड़े से समय के लिए कम हो जाएंगे, फिर उबलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं उबलेंगे,
टेम्परेचर वैसे ही रखना है, गैस को कम ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, वैसे ही रखना है। तो फिर क्या होगा, बुलबुले उठने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद क्या होंगे, फिर से उठेंगे। फिर ऐसे आप चीनी डालोगे तो फिर यही प्रक्रिया होगी, फिर दूध डालोगे तो फिर यही प्रक्रिया होगी। होती है कि नहीं होती है? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो वाटर था हमारे पास, जो वाटर था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निश्चित है। कितना कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आ रहा समझ में? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखो ना, दो चीजें होती है, दो चीजें होती है। जैसे जैसे पानी उबलेगा, ऊपर उबलेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एटीएम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एटीएम, वायुमंडलीय दाब। वो वायुमंडलीय दाब भी क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, दाब डालेगा, ठीक है। इसके अणु को नीचे दबाने की कोशिश करेगा, ये अणु क्या जाएंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जब लेवल हो जाएगा, जिस जहां पर लेवल क्या हो जाएगा, बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट, ये उबलना, ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, एक लेवल पे आ जाएंगे। तो उस समय हम बोलेंगे कि वह उबलना शुरू हो गया है। आ रहा समझ में? बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बिकम्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा बोल रहा हूं मैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, माना पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा भाई, क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो, इस जल का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एक एटीएम के बराबर होगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी हमारे पास क्या है, वाटर है, उस वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, 760 मिलीमीटर पारे के बराबर होगा। एक एटीएम किसके बराबर होता है, 760 mmHg के बराबर होता है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो कोई भी है, कोई भी लिक्विड हमारे पास है, वो लिक्विड तब उबलना शुरू होता है, तब बॉयल होना शुरू होता है, जब उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, एक एटीएम के बराबर होता है। जो जितना गाढ़ा द्रव होगा, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा हमारे पास, जैसे ग्लिसरीन है, वो 100 डिग्री से ऊपर उबलेगा, 100 डिग्री से ऊपर में क्या करेगा, बॉइलिंग हो जाएगी उसमें 100 डिग्री से। तो तब वो तो बात है ना, जैसे क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर 760 mmHg के बराबर होगा, तब यहाँ उबलना शुरू, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, सतह को छोड़कर के कब जाएंगे, जब थोड़ा सा ऊपर ताप होगा। लेकिन जब वो लेवल हो जाएगा, वहां पर माना गया है कि जब क्या हो जाएगा, जो वाष्प दाब होगा, वो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है साहब, यहां तक चर्चा आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो क्या देखा, क्या चर्चा की आपने, क्या चर्चा की भाई, चाय बनी ना, यहाँ पे सॉल्यूशन बना, तो क्या होगा, पहले तो ये वाटर था, ये वाटर कितना पर उबल रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था। अब कितने पे उबलेगा, 100 से कम कि ज्यादा पे, बताओ, 100 से कम पे उबलेगा कि ज्यादा, अरे ज्यादा पे उबलेगा, 100 दशमलव कुछ या 101, 102, किसी पे भी उबले, चाहे 1 यूनिट की, 2 यूनिट की, कुछ यूनिट तो बढ़ा होगा ना, कुछ यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा होगा ना, कुछ डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ा होगा। जितना बढ़ा होगा उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। माना इसका क्या था, टीबी नॉट था, इसका क्या था, टीबी था। ठीक है, तो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, टीबी माइनस टीबी नॉट, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, और ये क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, और वेपर प्रेशर घट जाता है, और क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। दो चीजें वही ध्यान रखना, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं आपको, ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं भाई। इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, ठीक है। हमारा पहले हमारे पास क्या था, प्योर क्या था, प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट था तो ये उबला उबला होगा। अब उबला होगा, कब उबला होगा, यहां पर वेपर प्रेशर कितना होगा उसका, 1 atm तो होगा ना भाई। उबलेगा कब, अभी बताया था मैंने आपको क्वथनांक की परिभाषा, ठीक है। कब कब उबलेगा, कब उबलेगा भाई, कब उबलेगा, जब उसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कितना, अरे माना पानी था ना, तो ये ताप कितना होगा, 100 डिग्री तो होगा, ठीक है। ये पानी था, वाटर था, तो यहाँ पे कितना होगा, 100 डिग्री। तो मैंने कोई भी प्योर सॉल्वेंट माना तो उसका T0 भी था टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हमें पता है। कब उबलना शुरू होगा, जब वो क्या होगा, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, इतना होगा। आ रहा समझे। जैसे हमने इसमें नॉन वोलेटाइल क्या मिलाया, सॉल्यूट पार्टिकल मिलाया, नॉन वोलेटाइल, उसके बाद तो निकलना, बाहर निकलना शुरू होगा ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर निश्चित रूप से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये है ज्यादा, बढ़ाने इधर को, वो क्या था हमारा, टीवी था, ठीक है। एक ही भाई, कोई भी होगा, कोई भी सॉल्वेंट होगा हमारे पास, वो हमेशा किस पर उबलेगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या हो जाएगा, उबलना, या एक वायुमंडलीय दाब पर उबलना क्या होगा, शुरू होगा वो। आ रहा समझ में, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा केवल, ये थोड़ी बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये क्या था, ये क्या था भाई, सॉल्यूशन, ये क्या था, सॉल्यूशन। तो जो ये अंतर दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या, कौन ज्यादा है, वो ये ज्यादा है, टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है सब, टीवी माइनस टीवी नॉट। देखो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल्टा टी। याद करो अभी, जिसको ध्यान नहीं आ रहा पीछे बैक में जाओ, ठीक है। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी। डेल्टा टीवी इसके सामने क्या लिख सकता हूं, इसके सामने स्मॉल डब्ल्यू। कैसे आया उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, कर दी मैंने चर्चा। आ रहा समझ में, ये आ गया भाई एक्स। ये किससे आया है, ये किससे आया है, प्रयोगों द्वारा आया है। ध्यान से देखना, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखो, स्मॉल डब्ल्यू सल्यूट वेट जितना है, ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सल्यूट। भार बटे अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार किलोग्राम में, तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, स्मॉल एम है, स्मॉल एम यानी मोललता। ध्यान से देखना, जिसको नहीं याद आया वो पहले की वीडियो देखिएगा, तब आइए भाई इस वीडियो को देखने, ठीक है। डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, ठीक है, वो तो क्या प्रूफ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा टीवी बराबर क्या, केवी एन, वो तो क्या है, ठीक है। किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, विलय कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। कैसे पता चला भाई विलय पर, अभी विलय पर कैसे पता चला भाई विलय पर, ये तो है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल तो होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल होते हैं ना। तो मोल क्या होते हैं, अपने आप में पार्टिकल होंगे, उतने पार्टिकल होंगे उसके, ठीक है। तो उसी पर क्या करता है, निर्भर करता है, कौन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अपने आप पे क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जो केवल किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भाई,
किस पर निर्भर करती है? विलय कणों की संख्या पर निर्भर करती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर क्या है? डिपेंड कर रहा है केवल। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया है। और इसी से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, जहां केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, केबी को क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं भाई। ठीक है साहब, केबी को क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी इक्वल्स टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। ठीक है, या से यदि केबी की क्या निकालनी है? डेफिनेशन निकालनी है। तो यदि m इक्वल्स टू 1 हो जाए, यानी ऐसा विलयन होगा जिसकी क्या है? मोललता। ठीक है, मोललिटी क्या हो जाए? 1 हो जाए। कब होगी 1? जब हमने उसमें क्या डाला है? एक ही मोल डाला है, सॉल्यूट का एक ही मोल डाला है, तो m बराबर 1 होगा। तो उस समय डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा? केबी के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा साहब? केबी के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक उस स्थिति में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता 1 होती है। ठीक है भाई, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट उस समय किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। कब होता है? जब जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो? 1 हो। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये था, ये सेकंड था आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सेकंड थी आपके पास। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई किस पर निर्भर करती है? अपने आप पे किस पर करती है निर्भर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर निर्भर करती है। ठीक है, कल हम दूसरा आएंगे, दूसरा लेकर के आएंगे। हो सकता है कल की वीडियो में हम दोनों खत्म कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल।